Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back to Listen to Gain first episode featuring Vijay Changrani sir. Sir, honor to have you on the first episode. So coming straight away to the first question, what is your take on current education system and what would be the changes you might have brought if you were the current education minister? करंट एजुकेशन सिस्टम Yes sir. सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी करंट एजुकेशन सिस्टम की हमारी ये है कि जो आगे चल के लाइफ में करना है वो नहीं सिखा रहे हैं. कि फॉर एग्जांपल आज सपोज करो कोई 30 ईयर का बंदा है, ठीक है, उसकी है ना शादी अभी तक हुई नहीं है, वो सेव करना चाहता है, या सपोज करो शादी हो गई है तो अपने किड्स के लिए सेव करना चाहता है कि फ्यूचर में जो किड्स होंगे. तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, पहली तो उसको है ना अपने पैसे को मैनेज करना नहीं आता. हाँ. दूसरा उसकी प्रॉब्लम है कि वो एक रैट रेस में फंस गया है कि बस ये जॉब होगी, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये. तो एक एंडलेस साइकिल ऑफ डिप्रेशन में वो जाते जा रहे हैं. मतलब सर जैसे वोकेशनल एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, वैसा ही सीन है. हाँ, वैसे ही आप कह सकते हो कि बुक्स में हमारे जैसे एजुकेशन सिस्टम में डाल तो देते हैं कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये वैसा बनाते नहीं है. एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि आगे चल के जो काम आने वाला है वो नहीं सिखा रहे हैं. कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि आपने भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है. रियल लाइफ में आपको कहाँ पे यूज हो रहा है? कहीं पे भी नहीं, ऑब्वियसली कहीं पे भी नहीं. जैसे आइंस्टाइन का एक कोट था, आइंस्टाइन का अपने टीचर से झगड़ा हुआ था. कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की बुक में उसने बताया था कि उसकी टीचर उसको हिस्ट्री में पढ़ा रही थी कि भाई है ना, ये जो एक स्पेसिफिक वॉर है वो वॉर कब हुई थी, उसमें कितने सोल्जर्स मरे थे, कौन सी साइड जीती थी. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा वो तो यार कोई भी इंसान को पता चल सकता है अगर वो थोड़ी सी नॉलेज या थोड़ा सा बुक्स रीड करेगा. मेरे को ये क्यों नहीं सिखा रहे हो आप लोग कि वो वॉर को हम लोग कैसे रोक सकते थे, किंग्स क्या स्टेप लेते कि वो वॉर नहीं होती. अभी जैसे हमको बता रहे हैं कि भाई इंडिया में इतनी ये है, पॉवर्टी है, ये इतनी फिगर्स, ये सब जो आपको रट्टा मारने के लिए बोल रहे हैं. तो रादर देन आपको ये नहीं बता रहे हैं कि आप एज अ फाइनेंस मिनिस्टर क्या स्टेप्स लो ताकि वो पॉवर्टी कम हो. बस लिख देंगे कि इनकम इंक्रीज होगी तो आगे चल के पॉवर्टी कम होगी, बट क्यों है पॉवर्टी, उसके बेसिक कॉजेस तो बता नहीं रहे हैं. मेन प्रॉब्लम वो है कि जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं अपने आपको, सॉल्यूशन तो दे ही नहीं रहे हैं. आगे चल के जो काम आने वाला है वो नहीं सिखा रहे हैं. कि ऐसा हो गया ना कि एक स्टूडेंट ने जितना रट्टा मारा और 3 घंटे में जाके वॉमिट कर दिया, उसको ज्यादा मार्क्स मिल गए, 90% मिल गए, बट आगे चल के लाइफ के लिए वो रेडी नहीं है. तो मेन ये प्रॉब्लम है. अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर बना, चांस तो नहीं है, बट अगर मेरे जैसा बंदा कभी आ गया तो सबसे पहले तो हमको टीचर्स को चेंज करना पड़ेगा. ये जो टीचर्स की है कि रट्टा मारो, ये करो, वो करो, स्पेसिफिक स्टेप्स अगर होंगे तो ये होंगे कि कुछ भी हो जाए. जैसे आप आज के टाइम में अच्छे कोर्सेज कौन से हैं? डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, लॉयर हो गया. इन ये जो कोर्सेज हैं इसमें 3 इयर्स आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है. तो हर चीज में क्यों नहीं हो सकती? हर चीज में क्यों नहीं हो सकती कि भाई आप 10th कर रहे हो, उसके बाद 11th 12th में बच्चे का एटलीस्ट 6 मंथ्स का आपको रखना चाहिए. अगर कॉमर्स में जाके आपको क्या करना है वो जाके देखे तो सही रियल लाइफ क्या है. तो एजुकेशन फील्ड में मैं 12 इयर्स है तो उसको 11 करके मैं 1 ईयर एडिशन डालूंगा जिसमें इंटर्नशिप हर एक बच्चे को करनी पड़े. मेरा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि उसको अपने घर के बाहर निकल के कहीं ना कहीं जाके कुछ करे. तो मतलब आफ्टर 10th इंटर्नशिप लेनी पड़े, उसको पता चले जैसे वो कॉमर्स में इंटरेस्टेड है. 1 ईयर. हाँ, मतलब जैसे वो कॉमर्स में 1 ईयर इंटर्नशिप होनी चाहिए कि साइंस में इंटरेस्टेड है. यस, प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक आप बच्चे को नहीं दोगे वो डेवलप नहीं होगा उसका माइंड. नहीं सर, सही है. तो सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू सी द एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट यू टेक फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ का पहले ये समझते हैं कि मेन कोई प्रॉब्लम क्यों होती है, मेंटल कोई भी हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों हो रही है. सबसे पहला रीजन है हम उसको निग्लेक्ट करते हैं. जैसे मैंने एक पोस्ट डाला था इंस्टा पे, हाँ सर, कि मेंटल हेल्थ को वो लोग प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हैं अभी तक. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन को कोई एक बड़ी बीमारी है, yes, sir. हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं यार तेरे को ये बीमारी है ही नहीं.
अरे डॉक्टर बोल रहे हैं उसको बीमारी, उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते नहीं देखो बीमारी यही नहीं है। हाँ। बट कोई पर्सन डिप्रेशन में जा रहा है, हम उसको यही बोलेंगे नहीं नहीं तो डिप्रेशन में नहीं है, फ्रेंड्स के साथ बैठ ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले उसको एड्रेस करना पड़ेगा मेंटल हेल्थ को। मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा आज के टाइम में अगर मैं कॉज देखूं तो सबसे पहला कॉज सोशल मीडिया है। लोग बहुत कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को उनसे। हाँ सर। कि भाई मेरा फ्रेंड है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप रात को सोने के पहले आप अपनी किसी और फ्रेंड की यूट्यूब चैनल देख रहे हो कि भाई इसने लास्ट मंथ में इतने सब्सक्राइबर्स गेन किए। हाँ सर। आपकी नींद अच्छी नहीं होने वाली है, आपको दूसरे दिन स्ट्रेस होगा। हाँ सर। हाँ, ये नॉर्मल है। मतलब तो हम लोग इसी एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, इसीलिए हम लोग मतलब हमारी नेचुरल टेंडेंसी ऐसी हो गई है। मुझे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस ये सब होता रहता था। मैंने अभी है ना लास्ट 1.5 ईयर से एक ही सॉल्यूशन लिया है, सुबह एटलीस्ट 2 घंटे सोशल मीडिया से दूर रहो और रात को सोने के पहले 2 घंटे सोशल मीडिया से दूर रहो। ये फिक्स है कि भाई मैं नहीं रहने वाला कि फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा टीचर है, मैं इंस्टा पे उनको फॉलो नहीं करूंगा। मैं नहीं देखना चाहता कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड है वो शाहीबाग में पढ़ाता है, तो मैं उसको नहीं देखूंगा कि उसके कितने बच्चे। आई डोंट वांट टू कंपेयर कि मैं कंपेयर करूंगा कि मेरा फ्रेंड की इसकी इतनी सैलरी है, यहाँ घूमने जा रही है, वहां घूमने जा रहा है। तो सोशल मीडिया पे जो कंपैरिजन है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना मेंटल हेल्थ के रिलेटेड। हमारी नेचुरल टेंडेंसी बन गई, हम अगर नहीं करना चाहे कंपेयर तो भी हम लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से सोशल मीडिया यूज करते हैं, दूसरों की लग्जूरियस लाइफ देखते हैं, तो हमको भी लगता है कि असली में भी उनकी लाइफ लग्जूरियस ही है। हाँ बट वही है ना कि 10 सेकंड्स के लिए उन्होंने अपने बाल बाल बना दिए, बाद में वापस हमारे जैसे ही वो लोग दिखने वाले। सही बात है। तो प्रॉब्लम वही है कि जो कंपैरिजन हो रहा है। और दूसरा मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा रीजन ये है कि नॉलेज काफी कम है। आज के लोगों को जो है अपनी फील्ड की नॉलेज नहीं है, बस जो दूसरे करते जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं। कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लूं कि उसको इंटरेस्ट सपोज करते हैं आर्ट्स में। हाँ सर। बट 12th के बाद उसको जिसको आर्ट्स में जाना चाहिए था वो अभी भी कॉमर्स में ही रह रहा है, बीकॉम कर रहा है, फिर जॉब में जा रहा है, एमबीए कर रहा है, वहां पे बैठ के पूरा टाइम काम कर रहा है। उसके दिमाग में ये हमेशा रहेगा यार मैं है ना आर्टिस्ट में जैसे कहीं और जाता, कि मैं ड्राइंग में कहीं और जाता, फोटोग्राफी में कहीं जाता, वीडियोस एडिटिंग में कहीं जाता, तो मेरी लाइफ अच्छी होती। और सपोज करो किसी ने ऐसा कर लिया या किसी की सक्सेस स्टोरी उसने सुन ली तो वो डीमोटिवेट होता जाएगा कि यार मैं भी ऐसा कर सकता था। तो वो जो डीमोटिवेटेड हो रहा है ना उसका कि भाई सक्सेस स्टोरी से दूसरों की, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। कि भाई है ना जैसे मैंने आपको कहा मतलब कि आपका कोई फ्रेंड है, आप शॉप पे गए आगे चल के और आपका फ्रेंड यूट्यूब पे ही फोकस करता रहा और उसको बहुत सक्सेस मिल गई, तो आपको कहा यार मेरा कंटेंट उस टाइम पे बेटर था, अगर मैं थोड़ा और टाइम देता। तो ये था कि अपनी फील्ड के ऊपर नहीं रह रहे हैं, फोकस नहीं रख रहे हैं, आगे चल के क्या उनको कितना हैरान करने वाला है वो अभी इस बात के बारे में नहीं सोच रहे, बस डिसीजन क्या ले रहे हैं, भीड़ के साथ जा रहे हैं। और सर डीमोटिवेटेड होने का सर ये भी रीजन है ना कि सर हम लोग सोशल मीडिया पे हमेशा सर सिर्फ सक्सेस ही दिखती है, जो पीछे फेलियर्स होते हैं या जो मतलब जो प्रोसेस होता है वो थोड़ी ना सर दिखता है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल नहीं। ये है ना सोशल मीडिया की यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कोई भी इंसान अपने फेलियर नहीं दिखाएगा, कभी अपने सोशल मीडिया पे वो फेलियर नहीं दिखाएगा। सही बात है, अपनी मिस्टेक्स क्यों बताएगा। हाँ, कोई मिस्टेक्स क्यों बताए कि जैसे मैं अभी देख रहा था कि विराट कोहली हो गया, इन सबको पैसे मिलते हैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के। हमको पैसे नहीं मिलते उनको लाइक करने के। नहीं सही बात। हाँ बट ये बात दिमाग में नहीं जाती। मेंटल स्ट्रेस का अभी मैं सीरियसली सबको यही रिकमेंड करूंगा, सोने के पहले और फिर उठने के बाद प्लीज 1 आवर तो एटलीस्ट आपको सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। और दूसरा एक प्रॉब्लम क्या है कि शेड्यूलिंग का अभी तक लोगों में इंपॉर्टेंस उनको समझ नहीं आ रहा है कि शेड्यूल कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुबह को जल्दी ही उठो, आप फिक्स रखो ना कि भाई आप है ना हर रोज रात को क्या करोगे, भले 5 बजे सो रहे हो लेकिन वो शेड्यूल फिक्स रखो कि आप 5 बजे ही सो रहे हो। उससे आपकी बॉडी हैबिचुअल होती जाएगी। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें एक कोट था कि है ना ये है ना चाइनीज आर्मी का है कि कुछ भी हो जाए ना, चाइनीज आर्मी में एक रूल उनका कंपलसरी है कि भाई सुबह उठ के आपको अपना बेड बनाना ही है।
अब किसी ने पूछ लिया कि रीजन क्या, हमारे पास इतने सारे वर्कर्स हैं, वो आके कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये आपके दिन का सबसे पहला टास्क है। जब आप बेड अपना ठीक करोगे, अपने ब्लैंकेट्स फोल्ड करोगे, आपने एक टास्क कंप्लीट किया। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे बाकी सारे टास्क कंप्लीट होते जाएंगे। अभी रिकमेंड करूंगा 5 AM करके बुक है। हाँ सर, 5 AM स्टूडेंट्स को वो रीड करनी ही चाहिए, वो करनी ही चाहिए। उसमें बताया है कि भाई आप शेड्यूल अपना कैसे रखो। आप भले 5 बजे नहीं उठो, 8 बजे उठो, लेकिन जो 5 से 7 में वो रिकमेंड कर रहा है पहले 2 आवर्स, आप 8 से 10 में करो। लेकिन वो जो 2 आवर्स में जो एक्टिविटीज जो वो बुक में रिकमेंड की है, वो हर एक पर्सन को लाइफ में करनी ही चाहिए। तो सर मतलब वो एक्टिविटीज क्या मेंटल हेल्थ के बेसिस पे, फिजिकल हेल्थ के ओवरऑल सर सब चीजें ही कवर सबके ऊपर है, सबके ऊपर है। जैसे कि अभी अगर मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं जितने बजे भी उठ रहा हूँ, सपोज करो मैं 5 o'clock उठ रहा हूँ, तो 5 to 5:30 जो है वो मेरा है ना एक्सरसाइज का टाइम होगा। ओके। वो फिक्स होगा कि उसमें मैं कोई भी कार्डियो करूंगा या कोई भी एक्सरसाइज करूंगा जिससे मेरा स्वेट निकल रहा है। ओके। स्वेट से एक्चुअली एक है ना केमिकल था, वो रिलीज होता है। हाँ सर। उससे आपका क्या कहते हैं, स्ट्रेस कम होता है। ओके। तो 5 से 5:30 एक्सरसाइज होगी जो आपके बॉडी के लिए नीडेड है। फिर 5:30 to 6 मेडिटेशन रहता है, या मैं कोई म्यूजिक सुनता हूँ, जो सिंपल म्यूजिक होगा जो मेरे माइंड को शांत कर रहा है, या कोई मैं पॉडकास्ट सुन, मतलब पीसफुल म्यूजिक या कुछ नॉलेजेबल। हाँ वही। 6 to 7 में जो मेरे आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, फोकस करूंगा। कि फॉर एग्जांपल आज मेरी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर करूंगा। आज मेरा सपोज करो कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, प्रिपेयर करूंगा। तो जो 1 hour है मेरा, वो जो मेरे पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा। तो जनरली मेरे पहले 2 hours ये रहते हैं दिन के। नहीं सर, ब्यूटीफुल। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, sir, we have all seen that media industry is booming during the lockdown, but what are the businesses that are going to boom after all this COVID situation gets little saturated? Essential service है, हाँ, वो सारी बढ़ जाएंगी। Essential services in the sense के डिजिटल हो गया, इंटरनेट हो गया, वर्क फ्रॉम होम के लिए जो जो चीजें नेसेसरी है, हाँ सर, सबकी सेल क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में बूम आएगा। हाँ सर। बट अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि हम श्योर नहीं हो सकते। अगर मेरे को 3 इंडस्ट्रीज जज करनी है, हाँ सर। तो एक तो मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सेकंड जो है कंफर्टेबल जो क्लोथ्स हैं उनमें काफी इंक्रीज हुआ है। अराउंड आप मानोगे नहीं, मैंने परसों इकोनॉमिक टाइम्स रीड किया, 40% लोगों ने जो है लास्ट 2 months में नाइट ड्रेसेस बाय की हैं। 40% जो टोटल सेल्स का, नॉर्मली टोटल सेल्स का 3% जो होते थे लोग नाइट वेयर क्लोथ्स बाय करते थे, अभी 40% हो गया। 100 अगर क्लोथ्स 3% से 40%। ओह वाओ। बिकॉज उनको पता है पूरा टाइम घर पे बैठना है। हाँ, उनको पता है आगे चल के घर जो है उनके लिए मेन हो जाएगा, वहीं से उनको काम करना है। कंपनी का आप सोचो ना, आप एक बड़ी कंपनी चला रहे हो, आप करोड़ ऑफ रुपीस का खर्चा करके ऑफिस बनाते हो, वहां पे आके लोग काम करें। हाँ। अभी आपने देख लिया लॉकडाउन में कि इंसान घर से भी काम कर सकता है। हाँ। तो एज अ कंपनी आप अपना यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करोगे। हाँ, नहीं क्यों अपना कोई कॉस्ट फालतू बढ़ाएगा। तो रियल एस्टेट मार्केट बहुत गिरने वाला है, गोल्ड का मार्केट बढ़ने वाला है। बिकॉज कंपनीज के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, तो शेयर मार्केट में काफी कम लोग पैसे डालेंगे। अच्छा। तो लोगों के पास सेफ, जनरली इंडिया के लोग 3 चीजों में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ओके। गोल्ड में, बैंक में, मतलब है ना ये शेयर्स, इन सब की बात कर रहा हूँ, गोल्ड में, शेयर्स में, और तीसरा प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी का मैंने बताया गिरने वाली है प्राइसेस, शेयर मार्केट भी गिरने वाली है। तो जनरली गोल्ड मार्केट भी मेरे हिसाब से बढ़ने वाला है। पर सर मतलब अभी ये सर अगर हम 5 years के बाद देखें सिचुएशन, सर अभी तो सर होगा 5 years तक ऑफ कोर्स ये सब चलेगा वर्क फ्रॉम होम। सर अगर 5 years के बाद देखा जाए तो सर उसके बाद तो सर लोग निकलना तो शुरू करेंगे, या बहुत सारी चीजें तो बढ़ेगी ना सर, नॉर्मल तो होगा ही। नॉर्मल तो हो जाएगा, वो इश्यू नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये कोरोना हमेशा रहने वाला है। 5 years 10 years लोगों के दिमाग में ये रहने वाला है, जब तक इसकी वैक्सीन फुल्ली इफेक्टिव नहीं हो जाती। तो लोग अभी ये रहेगा ही रहेगा कि एक बार समझो ना, लोगों ने देख लिया एज अ कंपनी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने एक बार देख लिया कि एम्प्लॉय जो है घर से बैठ के उतने ही एफिशिएंसी से काम कर सकता है। yes, तो आप ट्राई करोगे कि भाई आप
इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा नहीं करो प्रॉपर्टीज के अंदर। वही जो भी वर्क फ्रॉम होम के लिए एसेंशियल्स हैं उन सब के लिए उन सब की डिमांड बढ़ने ही वाली है। और ऑब्वियसली होटल्स हो जाएंगी, ये सब में ग्रोथ आएगी। हाँ। ये सब में ग्रोथ आने वाली है आगे चल के लोग घर पे रह रहे के और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, तो ज्यादा लोग अभी ट्रैवल करेंगे। तो अभी मतलब केओस होने के चांसेस हैं। हाँ, मींस जैसे ही कोरोना शांत हो जाएगा ना 2 इयर्स 3 इयर्स में, आप देखना कि ट्रैवलिंग जैसे पहले था उससे डबल हो जाएगा। तो हर एक इंडस्ट्री बढ़ने तो वाली है। आप खुद सोचो, लेकिन 2-3 साल तो लगेंगे, हर इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी, रिकवर होने में टाइम लगेगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। एट प्रेजेंट नेक्स्ट अगर 2 इयर्स में, जैसे मैंने कहा एसेंशियल्स और जो भी आपके वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट हो गया, लैपटॉप्स हो गए, सबकी क्या होने वाली है, डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the 3 things that you have learned from your experience in teaching field? सबसे पहला तो जब मैं स्टार्टिंग में टीचर बना था, मेरा फोकस क्या था कि भाई मैं सोचता था हर एक बच्चा जो है इक्वली इंटेलिजेंट है। पहले मेरी थिंकिंग ये थी। हाँ सर, कि दिमाग सबके पास है, सब यूज नहीं करना चाहते हैं, तो मैं फोर्स कर करके दिमाग यूज करवाऊंगा। अच्छा, अभी है ना लास्ट 2 to 3 इयर्स में एक आइडिया आ गया है कि हर एक बच्चा सेम नहीं है। जो मेरी पहले थिंकिंग थी कि भाई सब होशियार है, अगर करना चाहे तो सब कर सकते हैं, वो चेंज हो गया है। कुछ लोगों को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, और कुछ को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई हर एक स्टूडेंट सेम नहीं है। हर टीचर को मैं यही गाइड करूंगा कि आप स्टूडेंट से बस फ्रेंड रहने का ट्राई करो। उसको बताओ कि भाई तू ये करेगा तो तेरे लिए ये फायदा है, अब उसके ऊपर फिर छोड़ दो। आपको स्ट्रिक्ट भी रहना होगा, लीनियंट भी रहना होगा। सेकंड जो है, स्टूडेंट्स जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है अपने फील्ड में। हर चीज जो है मींस काफी सारे स्टूडेंट्स से अभी मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई कितनी अच्छी ये लोग पेंटिंग बना रहे हैं। कितनी अच्छे से कोई भी है ना आर्ट की कोई चीज बना के दे रहे हैं, कितनी अच्छे से है ना ऑन द स्पॉट एक स्टूडेंट ने 5 मिनट्स में मेरे को स्केच बना के दे दिया। तो वो मेरे हिसाब से बहुत ऑसम स्किल है। तो ये है ना जो मैं सोच के बैठा था कि नहीं हर एक को 12th के बाद बीकॉम या MBA या CA ये सब करना चाहिए, नहीं, उनको अपनी फील्ड के लिए मुझे एनकरेज करना चाहिए। स्टूडेंट जो है वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है। थर्ड, हर एक स्टूडेंट को मेंटर की नीड है, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट जो है उसको काफी बार खुद को पता नहीं होता है कि उसको क्या चाहिए। हमको उसके मुंह से लाना पड़ता है कि भाई, कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को बता रहा हूँ कि भाई सर है ना मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं CA मेरे से नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ उसको 2 साल मैंने पढ़ा है, मेरे को पता है उस पर्सन में या उस गर्ल में CA की कैपेसिटी है, वो बन सकती है। तो फिर मैं उससे बात कर रहा हूँ कि भाई ठीक है तो ये कर, फिर वो खुद से बोलेगी नहीं सर मैं CA ही कर लेती हूँ, पेरेंट्स को कन्विंस करती हूँ। तो आपको उनको मोल्ड करना आना चाहिए। आप ऐसे सोचो कि आप उनके टीचर नहीं हो, आपका सिर्फ मार्क्स लाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे चल के वो बेटर पर्सन बन सके, सक्सेसफुल हो सके। सर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, sir, what is your take on teachers getting paid less in India compared to other countries? यहाँ पे थोड़ा मैं कंट्रोवर्शियल बोलूंगा। मेरे हिसाब से सही है, इंडिया के टीचर्स जो हैं they don't deserve frankly। अमेरिका के टीचर्स या UK के टीचर्स के एफर्ट्स आप देखो, वहां पे उनको ट्यूशंस की नीड नहीं होती है इतनी। इंडिया ही है जहाँ पे कोचिंग एक है ना बहुत ही बूमिंग बिजनेस बन गया है, बिकॉज स्कूल में इतना नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर स्कूल में पढ़ाया होता तो कोचिंग की नीड ही नहीं होती। सिंपल लॉजिक है ना, अगर आपके पेरेंट्स जो हैं आपके लिए उन्होंने एक फंड रखा है 40,000 रुपीज, 20,000 स्कूल को दे रहे हैं, 20,000 ट्यूशन को दे रहे हैं। अगर स्कूल में ही अच्छी एजुकेशन होती है, आप बोलो नहीं मेरे को स्कूल में ही जा रहा हूँ, ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। तो और अगर आपके पेरेंट्स रेडी हो 30,000 पे करने के लिए, ठीक है स्कूल में 30,000 देते हैं, उनके तो 10,000 सेव ही हो रहे हैं ना। तो काफी सारे रीजंस हैं, बट पहला रीजन तो ये है कि यस इंडिया में टीचिंग की क्वालिटी इतनी नहीं है। इसका रीजन ये है कि स्कूल भी उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। एक कहते हैं ना लूप बन गया है, टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स सीरियस नहीं है,
तो कोई अच्छा टीचर आके पढ़ाना चाहेगा, स्टूडेंट सीरियस है नहीं तो वो भी खराब टीचर बन जाएगा आगे चल के। हाँ, एक लूप बन गया है। तो सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर व्हाट इज दैट वन थिंग टीचर शुड कीप इन माइंड बिफोर दे बिगिन इन टीचिंग फील्ड? पेशेंस। पेशेंस, सिंपल एक ही वर्ड, पेशेंस। के आप है ना भले 2 स्टूडेंट से स्टार्ट करो, 3 स्टूडेंट से स्टार्ट करो। देखो मैंने स्कूल में अब तक पढ़ाया है नहीं, हाँ, तो मेरे को स्कूल का तो जीरो नॉलेज है। हाँ, कोचिंग में मैं यही एडवाइस करूंगा, सिंपल पेशेंस। आप बस क्वालिटी देते जाओ, एक बच्चा हो कि 50 बच्चे हो, हाँ, आप वही सेम क्वालिटी रखो। आपने देखा होगा कि अभी भी मेरा यही है कि कोई बच्चा अगर रुक गया है तो फिर हाँ, मैं रहूंगा वहां पे उसके साथ क्लासेस ओके, पे। हाँ, तो यही है पेशेंस। एक बच्चे हो या 10 बच्चे हो, आपकी मेहनत सेम होनी चाहिए, धीरे धीरे बढ़ेंगे। मेरा जैसे अभी मेरे को याद है, मेरी पहली बैच थी, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थी मेरी। यस सर, अभी भी मैं उनसे टच में हूँ, 3 स्टूडेंट्स से, तो भी मैं ना इतना दूर जाता था पढ़ाने के लिए उनको। मेरा पेट्रोल का एक्सपेंस ज्यादा हो जाता था जितनी मेरे को अमाउंट मिल रही है उससे, बट चालू रखा था बिकॉज वो 1 आवर जो था, वो 1 आवर मैं बहुत इंजॉय करता था। पहले उसके लिए मेरे को हाफ आवर ड्राइव, मैं शाहीबाग जाता था पढ़ाने, सिर्फ 3 बच्चे थे। सर मतलब आपने पैशन को अपने धीरे धीरे प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया। हाँ, बट वही है, मेरे को पता था कि भाई है ना, मैंने सोचा था कि मैं 3 इयर्स देने वाला था टीचिंग को, कि अगर 3 इयर्स में इनकम एटलीस्ट कॉस्ट रिकवर होने लग गया तो मैं इसमें रहूंगा नहीं। तो मैं और सोचे थे, और 2-3 ऑप्शन साइड में रखे थे। स्कूल के टीचर के लिए मेरी तो यही एडवाइस होगी कि आप ये सोचो कि वो बच्चा जो है, जो भी पढ़ने आ रहा है, आप पढ़ाते टाइम प्लीज ये सोचो कि वो बच्चा ट्यूशन पे नहीं जा रहा है। बिकॉज 50 जन अगर आपके क्लास में बैठे हैं, 50 के 50 के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो ट्यूशन ले सके। ये सोच के पढ़ाएंगे तो मतलब वो अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी दे पाएंगे। और 10 स्टूडेंट के लिए देखो, 50 बच्चे 10 बच्चे क्लास में मस्ती करेंगे, उसके लिए बाकी 40 को सफर नहीं करो, आप 10 को निकाल दो। लेक्चर में आके पहले 10 को निकाल दो, बट आप 10 के ऊपर गुस्सा होके आप आके अपनी चेयर पे बैठ जाओ कि मेरे को पूरी क्लास को नहीं पढ़ाना है। वो स्कूल के टीचर्स को थोड़ा करना चाहिए कि उनको भी एटलीस्ट ये पेशेंस रखना चाहिए। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर मतलब आपने देखा होगा सर, इंडिया में बहुत सारे स्ट्रगलिंग टीनेजर्स है और मतलब 20 to 25 के बीच में बच्चे हैं सर, मतलब जो अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा मतलब सर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और जिनको पता ही नहीं आगे क्या करना है। तो सर उनके लिए एक जनरल टिप जो उनको जेन्युइनली हेल्प करे। देखो सबसे पहले तो ये देखो, 20 to 25 ईयर्स की एज में ये जो 5 ईयर्स हैं, इसमें आप बहुत सारे टेम्पररी लोगों को मिलने वाले हो। टेम्पररी लोग मतलब क्या, जो आपकी पॉजिटिविटी आपसे खींचेंगे, ये नहीं कर, इसमें सक्सेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो पहले तो उनको दूर ही रखो। कि आप कोई भी चीज शुरू करो, अगर आपको कोई बंदा के बोल रहा है कि इस चीज में ये प्रॉब्लम है तो ये नहीं कर, अगर उसने वर्ड बोला नहीं ये नहीं कर, तू बस उससे दूर हो जाओ। हाँ, अगर आके कोई बोल रहा है कि तू कर ये भले, लेकिन इसमें इस चीज का ध्यान देना, उसकी सुनो, या तो बैकअप रखना है कुछ ऐसा। हाँ, बैकअप कभी भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो आप, है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है वो भी सोच रहा है कि मैं, है ना, बेस्ट एग्जाम्पल कि मैं पबजी के ऊपर ध्यान देता हूँ, मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, अगर मैं फोकस करूंगा मैं आगे चल के, है ना, अपनी यूट्यूब चैनल खोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ई स्पोर्ट्स में जा सकता हूँ। तो आप उसको लिटरली एज अ जॉब के जैसे देखो कि दिन में फिर 8 आवर्स स्पेसिफिक, वो 8 आवर्स आपको उसको पबजी को देने पड़ेंगे। अपने घर से क्लियरली बता दो कि भाई मेरा ये गोल है, 3 साल तक मैं यहाँ पहुंचूंगा, 3 साल तक आप मुझे छोड़ दो। आप सीए का सोच रहे हो, आप, है ना, अपने खुद के बिजनेस का सोच रहे हो, किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हो, आप एक टाइम लिमिट रखो। कि जब मैं, है ना, 23 ईयर्स का था, मैंने 3 इयर्स रखे थे कि 26 तक अगर मेरी क्लासेस अच्छी चल गई तो मैं क्लासेस में रहूंगा, नहीं तो मैं शेयर मार्केट में जाऊंगा। तो 3 इयर्स मेरा पूरा फोकस क्लासेस पे होता था, लेकिन मैं सैटरडे संडे शेयर मार्केट के कोर्सेज भी अटेंड करता था। मतलब जैसे वो आपके नॉलेज में ऐड होता जाता था। हाँ, कि भरोसा के आगे चल के नहीं चले तो 3 साल के बाद अगर नहीं चले तो यही एडवाइस होगी, एक फील्ड डिसाइड कर लो। अपने मेंटर से बात करके, खुद से बात करके एक फील्ड डिसाइड करो, उसमें अपनी पूरी ताकत लगा दो, लेकिन साइड में बैकअप रखो जिसके ऊपर आप सैटरडे संडे वर्क करोगे। वो रखो ही रखो। और फिर से जो लोग बोल रहे हैं ये नहीं कर, दूर रहो उनसे।
जो गाइड कर रहे हैं उनकी तरह, लेकिन जो नेगेटिव है, जो आपकी है ना पॉजिटिविटी को ले रहे हैं आपसे, उनको हम हैरी पॉटर में डिमेंटर कहता हूं मैं इन लोगों को। मेरे लिटरली मोबाइल में कुछ लोगों का नाम मैंने डिमेंटर जैसे सेव किया है, अगर आप हैरी पॉटर फॉलो करते हो आपको पता होगा, वो पॉजिटिविटी सोक करते हैं। मैं उनको डिमेंटर ही बोलता हूँ, बस उनसे दूर रहता हूँ। सिंपल लॉजिक। कुछ उनको काम होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो दूर ही रहता हूँ। कि भाई मेरे को बहुत सारे लोगों ने, मेरे कितने सारे फ्रेंड्स ने, जब मेरा सीए में फर्स्ट रैंक आया था, कि भाई तू कोचिंग में नहीं जा, कोचिंग में बिल्कुल नहीं जा, तू है ना कहाँ जा सकता है, मुंबई में देखो जॉब मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। मैंने कहा भाई मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं वेट करता हूँ वो 1 आवर, मैं उस टाइम पे सिर्फ 1 घंटा पढ़ाता था, अभी 10 घंटे पढ़ा रहा हूँ, बट मैं वेट करता था यार वो 1 आवर कब आएगा जब मैं बोर्ड पे जाके वो सम सॉल्व करूंगा। तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा अपना पैशन, और फिर से पूरी जान लगा दो, लेकिन प्रैक्टिकल रहना कि जहां जान लगा रहे हो चांस है कि सक्सेसफुल नहीं हो, तो साथ में बैकअप के लिए रेडी रहो। सर एक और इसके रिलेटेड क्वेश्चन सर, मतलब मैं खुद ही अभी सर मेरी एज 18 होने वाली, तो सर मैं खुद ही अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा टेंस्ड रहता हूँ। तो सर मतलब के आगे चल के मेरे पास कितना टाइम है करियर को बिल्ड करने के लिए? क्योंकि सर आपने जैसे बोला कि मैंने 23 के बाद 3 साल अभी टीचिंग को दिए, तो 26 तक, तो सर आप उसमें ऑब्वियसली सक्सेसफुल हुए, अच्छी बात है सर, बट अभी मेरे को बहुत ज्यादा वो टेंशन जैसे बोलते हैं ना, वो वैसा होता है। तो मतलब टाइम के रिलेटेड सर वैसा, जब मैं आपके एज में था 18, मेरे अच्छे परसेंटेज आए थे, मैंने यही सोचा था कि भाई मैं है ना अपने आप को ये देख रहा था कि मैं सीए है ना 23 की एज में मैं सीए बन जाऊंगा, 23-24 में मेरा सीए की मेरे पास डिग्री होगी। आप मानोगे नहीं, मेरे पास अभी भी लिखे हुए पड़े हैं कि मैं क्या डायरीज मेंटेन करता हूँ हर रोज। तो मेरे अभी भी, जब मैं 18 ईयर्स का था तब की मेरी डायरी में लिखा हुआ है कि 24 ईयर्स की एज में मैं न्यूयॉर्क में सेटल हूंगा। 18 ईयर्स में मेरा वो ड्रीम था। कि भाई सिंपल लॉजिक है, बच्चा था, फ्रेंड्स टीवी शो देखा था, हाउ आई मेट योर मदर, तो सोचा था न्यूयॉर्क की लाइफ अच्छी है, वहां की लड़कियां अच्छी है, तो ये सोच के मेरा फोकस वही था पूरा। लेकिन है ना सीए में जैसे हुआ कि भाई अच्छा रैंक आ गया, लेकिन मैं टीचिंग को उस टाइम पे भी इंजॉय करने लगा था। तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है, अभी 23 ईयर्स की एज है, 26 देता हूँ, अगर नहीं होता मैं 26 से 29 देता। कोई एज लिमिट फिक्स नहीं कर कि बस इस एज तक मेरे को सक्सेसफुल होना है। तो सर फाइनली माय लास्ट क्वेश्चन, और सर ये मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन था मेरा। तो सर ऑडियंस को पहले मैं बता दूं कि ये ईयर में 2020 में सर ने 125 बुक्स रीड कर ली है, मतलब 125 बुक्स सर ने रीड कर लिया है। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि 127 हो गई। ओह सर ब्यूटीफुल सर। लॉकडाउन का ये मेरे को बेनिफिट मिल गया, फ्रैंकली लॉकडाउन नहीं होता तो नहीं होता ये। नहीं सर, बहुत अच्छी बात। तो सर माय क्वेश्चन टू यू इज कि योर टॉप 5 बुक्स फॉर एवरी एज ग्रुप। एवरी एज ग्रुप है तो मुश्किल है, हर एक पर्सन अलग है तो बहुत मुश्किल है। मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे हिसाब से मेरी लाइफ चेंजिंग 5 बुक्स कौन सी थी कि इन्होंने मेरी थिंकिंग चेंज की। ओके हर एक पर्सन जैसे अलग है। सबसे पहले तो है ना अल्केमिस्ट, वो रीड करनी ही चाहिए। सेकंड है ना मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। ओके सर। थर्ड भगवद गीता। ओके। फोर्थ रिच डैड पुअर डैड। एंड फिफ्थ हैरी पॉटर। हैरी पॉटर की पूरी सीरीज। ओके। हाँ, हैरी पॉटर वो मेरे लिए मेरा डिप्रेशन का फ्रेंड था एक टाइप का, कि जब सीए इन सब चीजों से मैं डिप्रेशन था तो मैं उस पूरी वर्ल्ड में घुस जाता था। कि इतनी बार मैंने रीड कर ली है उस बुक को कि हर कैरेक्टर, अभी मैं रीड करता हूँ ना, अभी भी कोई कैरेक्टर की डेथ होती है मेरे आंखों से पानी आ जाते हैं, इतना मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो मैं बाकी सबसे दूर हो जाता हूँ। मैं बाकी सब चीजों से दूर हो जाता हूँ। मतलब एक टाइप का एस्केपिज्म है आपका, एस्केपिज्म। हाँ, फिफ्थ आपकी कोई ना कोई होनी चाहिए, मींस ऐसी बुक रखो। हैरी पॉटर मेरे को बहुत पसंद है। आपकी कोई गेम ऑफ थ्रोन्स के ऊपर हो सकती है, कोई भी कैरेक्टर बेस्ड, लेकिन वो फिक्शन रखना कि आप उनकी दुनिया में गुम हो जाओ, जो भी वो बुक की, और वो कोई सीरीज रखना। फिफ्थ जो है वो सीरीज ही होनी चाहिए, एक बुक नहीं होनी चाहिए।
मतलब सारी बुक्स ऐसे नॉलेजेबल वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ी सी मतलब एस्केपिज्म टाइप भी बुक्स होनी चाहिए। हाँ वो जरूरी है। और मैं बोलूंगा अगर आपको बुक्स पढ़ना नहीं पसंद है, आप ऑडियो बुक्स शुरू करो, कोई दूसरे तरीके से शुरू करो, लेकिन बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। ओके, या एटलीस्ट पॉडकास्ट शुरू कर दो। सर फीलिंग ऑनर्ड सर, थैंक यू सो मच सर। सर तो सर आई विल लिंक all Vijay sir's handles down below, go check it out, और विजय सर को डीएम जरूर करना कि हमने पॉडकास्ट देखा। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर।